किसान भाइयों, आज का जो ये समय चल रहा है इसमें खेती करना एक चैलेंज से कम नहीं है। और उससे बड़ा चैलेंज ये है कि उस खेती को सफल तरीके से करके उससे एक अच्छी आय प्राप्त करना। नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री स्टेशन यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने एक अच्छी जेडीए में कॉन्ट्रैक्टर की इनकी नौकरी को छोड़कर ये आज खेती कर रहे हैं और एक सफल किसान इनको कहा जाता है आसपास के एरिया में। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे प्रगतिशील किसान जिनको आत्मा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है और ये आज आसपास के एरिया में ये नाम कमा रहे हैं और लाखों रुपए की कमाई भी ये कर रहे हैं। चलिए बिना देर किए हुए आपको मिलवाता हूं हमारे आज के मेहमान धर्माराम जी चौयल से। धर्माराम जी, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा ही किसान भाइयों तक आपका इंट्रोडक्शन पहुंचाना चाहूँगा। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम सा। मैं धर्माराम चौयल, पिताजी का नाम छोटू राम चौयल, ग्राम कुराड़ा, तहसील परबसर, जिला नागौर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी धर्माराम जी, आपकी उम्र क्या है लगभग? मेरी उम्र अभी 35 है। 35 साल की उम्र है आपकी। तो और कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? मैं 12th पास हूँ। 12वीं तक आप पढ़े लिखे हैं। तो उसके बाद में पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? कोई कारण था उसमें या फिर? पढ़ाई में इतना वो नहीं लग रहा था मेरा मन। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं था। जी जी। और मैंने बिजनेस के लिए जी जी वो थी, शुरू से इच्छा थी। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस करने की इच्छा थी। तो जैसे आपने 12th पास किया और उसके बाद में फिर शुरू से आप 12th पास करते ही फिर खेती कर रहे हैं या इस दरमियान आपने कोई काम किया? नहीं, पढ़ाई करने के बाद में मैं जयपुर चला गया था। जी। फिर वहाँ धीरे धीरे मैंने लाइसेंस वहाँ जेडीए का बनाया। जी। उसके बाद वहाँ काम चालू किया। जी। फिर 2017 तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट की। जी। कॉन्ट्रैक्टर आई वहाँ जेडीए की। अच्छा, जेडीए में आप कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर था मैं। जी। तो आप जेडीए में वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब ठेकेदार थे। तो जेडीए में तो अच्छी खासी कमाई होती है, फिर आप उसको छोड़कर आज खेती कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का यही कारण है कि हमारे पिताजी और मेरे भी किसान का वो खून है शुरू से कि भाई अपना किसानी करेंगे। जेडीए में अच्छी थी, ठीक है, पैसे भी बढ़िया कमा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अपना किसान परिवार से अपन आते हैं और किसान के जो परंपरा खेती है उनको छोड़ के फिर अपन नई टेक्निकल पिताजी के अलावा अलग से करना चाहते हैं। जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये था कि जो पिताजी या आपके जैसे दादाजी है, परदादाजी है, वो जो खेती कर रहे थे, जो परंपरागत जो खेती कर रहे थे, तो उसको आपको बदलने का जो चैलेंज था वो आपने लिया कि मुझे इससे चेंज करना है और आप मुझे टेक्निकल खेती करनी है। यही था आपका मोटिव? ये था। तो उस वजह से आपने फिर जेडीए का कॉन्ट्रैक्टर जो काम छोड़ दिया। वो काम छोड़ दिया। लगभग आपने कितने साल काम किया वहाँ जयपुर? वहाँ देख लो आप, कम से कम 7-8 साल वहाँ मैंने काम किया। जी। तो कमाई तो मेरे हिसाब से वहाँ भी ठीक थी? कमाई तो ठीक थी वहाँ। जी। फिर भी मैंने सोचा अपने गांव चल के और वापिस परंपरा खेती को छोड़ के और टेक्निकल खेती इजराइल के जो हो रही है वहाँ उस हिसाब से करेंगे, एडवांस खेती। तो मतलब कमाई तो वहाँ ठीक थी, लेकिन आपको सुकून नहीं? कमाई तो हाँ ठीक थी, लेकिन सुकून यहाँ मिल रहा है। गाँव में जो रहने का है, अपने खेती करने का है, वो तरीका थोड़ा अलग ही है। जी। और फिर जैसे हम सिटियों में जाते हैं तो वहाँ एक अलग सी घुटन सी होती है। यहाँ मतलब आप प्रकृति के साथ रहकर काम कर रहे हैं तो उसका तो मजा ही अलग है। फिर आपने खेती है वो कौन से साल में स्टार्ट की? मैंने 2017 में ये पॉली हाउस जो है वो लगाने का 2017 में लगाया। जी जी। फिर 2018 में मैंने इसमें पॉली हाउस में जो है काम करने चालू कर दिया। एक मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आप वहाँ कॉन्ट्रैक्टर थे, तो जब कॉन्ट्रैक्टर का जो काम है, ठेकेदार जो काम था ठेकेदारी का, वो जब वहाँ से छोड़ के आए तो आपको घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं, घर वालों ने मना भी किया, आड़ोस पड़ोस ने मना किया। इतने काम सिटी का, जयपुर राजधानी का जो काम है वहाँ रहते हो, वहाँ अलग ठेकेदार बहुत बड़ी बात है। और उस हिसाब से सभी ने मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार ये अपने जो इस परंपरा खेती को छोड़ के टेक्निकल खेती में करके फिर देखते हैं जी क्या है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस था कि मैं वास्तव में कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सर, ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। बाकी लोग तो कहते भी है कि जैसे आज कोई बंदा है वो नौकरी लगा हुआ है, अगर वो नौकरी छोड़ के अगर खेती कर रहा है तो आस पड़ोस वाले खूब कहते हैं, कहते हैं कि ये पागल हो गया है, नौकरी छोड़ के आया है, ये खेती करेगा। तो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो परंपरागत जो खेती देख रखी है तो उसमें
आज भी लोग यही कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं है, हाँ खेती में कुछ नहीं है, लेकिन वो आपके लिए एक चैलेंज था और उसको आपने उसको हमने एक्सेप्ट करके आप दिखा दिया। बिल्कुल आप कर रहे हैं। जब आपने खेती स्टार्ट करी तो सबसे पहले आपने एक पोली हाउस लगाया। हाँ कौन सबसे से साल में लगाया ये 2017 में काम चालू हुआ इसका, जी 2018 में कंप्लीट हो गया था। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी ज़मीन कितनी है? हमारी ज़मीन 55 बीघा टोटल। 55 बीघा ज़मीन है, उसमें आप खेती कर रहे हैं। हाँ तो पिताजी अब भी आपकी हेल्प करते हैं हाँ या फिर पिताजी आप नहीं, अकेले पिताजी हेल्प तो करते हैं, करते हैं? जी बाकी हम करते हैं वैसे। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो फार्म है, जो 55 बीघा में आप जो भी खेती कर रहे हैं, तो उसमें एक फार्म के बारे में बता दीजिए कि आपने क्या क्या अपने फार्म पर आपने लगा रखा है और किस हिसाब से आप खेती कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे यहाँ पोली हाउस में तो खीरे लगाते हैं हम ज़्यादातर, उसमें जो पैदा आती है वो 2.5 बीघे की, और ये बाकी जो अपने 50 बीघा बेचते हैं उसकी बराबर पैदा आती है। जी जी लमसम। धर्माराम जी का कहना यह है कि बाकी वाली जो ज़मीन है उसकी इनकम के बराबर इनको पोली हाउस से इनकम हो जाती है। पोली हाउस के अलावा आपने और क्या लगा रखा है? बाकी बाहर ही जो टमाटर है, मिर्ची है, बाकी सब्जियां लगा रखी है। सब्जियां लगा हाँ अभी मूंगफली भी है, जी और इसके बाद बाजरा, गंवार, जी। मूंग, ये सारे कर रखे हैं। मतलब ये जो भी खेती है खेती है वो मतलब एडवांस के साथ में आप परंपरागत जो हमारे जो खेती करते थे हाँ दोनों ही वो कर भी रहे हैं। वो भी कर रहे हो। धर्माराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने जो फार्म है उसमें क्या क्या एक्टिविटी लगा रखी है, उसके बारे में थोड़ा सा बता अपने फार्म में एक तो पोली हाउस लगा हुआ है जो 4000 स्क्वायर मीटर का है। जी। इसके अलावा 3 फार्म पॉन्ड है हमारे, 3 फार्म पॉन्ड 3 फार्म पॉन्ड है बड़े बड़े, जी और 2 सोलर लगी हुई है, एक 7.5 किलोवाट है, एक 5.5, जी 2 वो लगी हुई है। जी उसके अलावा 2 प्याज भंडारण है, जी और मल्चिंग सब्जियां जो लगाते हैं वो मल्चिंग और लो टनल से लगाते हैं, जी और मिनी स्प्रिंकलर भी का है 2.5-3 बीघा में वो लगा हुआ है, जी और बाकी जो है अपने बूंद बूंद सिंचाई वाली ड्रिप लगी हुई है 1 हेक्टेयर में। जी जी। आपने 3 फार्म पॉन्ड बना रखे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। फार्म पॉन्ड, यहाँ कोई पानी की कमी है या फिर आपको फार्म पॉन्ड जो बनाने का उद्देश्य और कोई था, बरसात के पानी को इकट्ठा करने का था, या फिर पानी की कमी है? यहाँ पानी की हमारे बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ 1 या 2 टूटी के पानी जो नोदल होते हैं उसके ही पानी, ज़्यादा पानी है भी नहीं, तो इसलिए हमने फार्म पॉन्ड का ये निर्णय लेके 3 फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाया। तब बारिश बीच में बारिश नहीं आती है तब हम उसको फुहारे से पानी दे देते हैं। जी। बाकी ज़्यादातर मेरे ये जैसा समझ में आया है कि आप जो खेती कर रहे हैं वो बरसात के पानी बारिश से, के पानी से कर रहे हैं। फार्म पॉन्ड में अपना जो पानी है वो इसको इकट्ठा करके आप खेती कर रहे हैं। हाँ मीठे पानी की सब्जियाँ होती है हमारे, जी फिर बारिश का पानी से ये फार्म पॉन्ड से सिंचाई करते हैं। जी। मेरा जो अगला सवाल है वो आपसे ये है कि जैसे आपको 4 साल हो गए खेती करते हुए, और उससे पहले आप जेडीए में कॉन्ट्रैक्टर थे, तो अब मेरे हिसाब से जो निष्कर्ष निकलना था वो निकल चुका होगा कि वहाँ से आप जो छोड़ के आए हैं और यहाँ कर रहे हैं, तो इससे संतुष्ट है या नहीं है आप? मैं साहब वहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ खेती से, और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और बढ़िया तरीके से खेती कर रहा हूँ, टेक्निकल खेती। जी और जो अड़ोस पड़ोसी जो आते थे पहले कि आपने ये पोली हाउस लगा के खेत खराब कर दिया, ये कर दिया, अब आज वो भी यहाँ आके अपने मेरे से खेती के बारे में और राय ये ट्रेनिंग लेके जाते हैं। और आपके जो घर वाले जो थे वो पहले जो मना करते थे आपको कि आप गलत छोड़ के आ रहे हो, तो उनका घर वाले भी कहते हैं ये खेती बहुत अच्छी है, और हमने तो दादू परदादू ने जो है वो ऐसे ही घुमा दी पहले ज़िंदगी, अब नई टेक्निकल बिल्कुल बिल्कुल ये अपने जो है बढ़िया है। उन्होंने जितना 10 सालों में 20 सालों में कमाया था वो आज आप मेरे हिसाब से 1-2 सीजन में आप कमा लेते हाँ हो। कमा लेते हैं, तो उनके लिए तो ये सरप्राइज वाली बात है। बिल्कुल साहब। धर्माराम जी, एक बेसिक सा सवाल रहता है, जैसे अगर आम आदमी की बात करें या फिर कोई किसान की बात करे तो इनकम की बात ज़रूर आती है। बेसिक सा सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर सीधा सीधा अगर मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो टोटल इनकम आपको कितनी हो जाती है? टोटल दोनों को मिला के हमारे 20 से 25 लाख के बीच में साल की हो जाती है, 365 दिन में। 365 दिन में आपको 20 से 20 से 25 लाख की हो जाती है। ये आप नेट इनकम बता रहे हैं? नेट इनकम। खर्चा आपके फार्म खर्चा का काट निकाल के के बाद में आप ये इनकम हाँ निकाल के। जी। अब आपका आगे क्या प्रोजेक्ट है? जैसे आपने ये जो अपने फार्म पर ये जो एक्टिविटीज़ जो भी लगा रखी है, इन्हीं पे काम करने का है या आगे कोई और कोई प्लानिंग है? इसके बारे में कुछ सोचा है कुछ? आगे हमारा ये है, एक तो ये पोली हाउस लगाए हुए हैं, जी और 2 हमारे और थोड़े राजफेड इसमें गवर्नमेंट से आए हुए हैं, सेक्शन हो रखे हैं, तो हमने वो भी लगाने का काम अगले महीने से चालू करने का है। अच्छा अच्छा, 2 पोली हाउस और लगवाने जा और रहे हैं। लगाने जा रहे हैं। तो ये तो आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और एक सफल किसान, हालांकि अभी भी सफल किसान है, जैसे मैं
देख पा रहा हूँ मतलब इस तरह से है कि किसान के जैसे आपने ये जो डेकोरम अपना सेट कर रखा है, जैसे इस हिसाब से ये जो गेस्ट वगैरह के लिए ऑफिस बना रखा है आपने, तो एक वीआईपी किसान आपको मैं कह सकता हूँ। तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि ऐसे ही किसान होने चाहिए, और हमारी सरकार का भी यही उद्देश्य है कि किसान की आय बढ़े। और इस तरह की लाइफ स्टाइल अगर आप किसान होके अगर जी रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। और मेरी तो आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से और आप खेती करें और आप और एडवांस खेती करें। धर्माराम जी, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो किसान भाई है वो आपको देख रहे हैं, तो किसान भाइयों को आपकी तरफ से कोई सजेशन है या कोई सलाह है तो सुझाव है तो आप बता सकते हैं। किसान भाई को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो परंपरागत खेती है इनको छोड़ के और नई जो ये अपने टेक्निकल खेती है, जी जो भी टेक्निकल खेती है अपने पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेड हाउस है, जी ये करके अपने नया अपनी नई आमदनी जो है वो कमा सकते हैं। जी, बढ़ाए मतलब हाँ, भाई डबल कर सकते हैं अपनी आय। जी। इनका धर्माराम जी का सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब ये है कि जो हम परंपरागत जो खेती करते आए हैं, जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली या गेहूं, जौ, जवार, बाजरा जो भी करते आए हैं, तो उनसे थोड़ा सा अलग हटके अपन एडवांस खेती करें। जैसे बागवानी की तरफ जाए, या फिर सब्जी प्रोडक्शन है, सब्जी उत्पादन है उसकी तरफ जाए, फल उत्पादन करें, फूल उत्पादन करें। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी तरफ जाएंगे तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी बेशक होगी और आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। ये धर्माराम जी का कहने का उद्देश्य है। धर्माराम जी, आपने हमें आज आपसे बातचीत करने का और किसानों के साथ अपना अनुभव शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूँगा कि आप आगे भी हमें समय देते रहेंगे और किसानों तक अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव है वो साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।